क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? कैसे नहीं आती? आप मेरे पति। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक है। हाँ देवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम यहाँ पे? आपको लग रहा है मैं अभी आई हूँ? मैं तो प्रतिपल यही थी आपके साथ। एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं हुई। आपके प्राणों की रक्षा सुनिश्चित करती रही। आपके प्रत्येक घाव को स्पर्श किया है मैंने। आपके प्रत्येक पीड़ा का आभास है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान, मेरा आभास सही नहीं था। मेरे प्राण बचाने वाली कौरव की नहीं, देवी थी। जब पत्नी की प्रार्थना पति के साथ तो स्वयं यमराज को भी निराश होना ही पड़ता है। क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भावुक हो गई थी। मुझे अपनी मर्यादा भूलनी नहीं चाहिए थी। देवी, तुम मेरी इतनी चिंता करती हो और मैं हूं कि मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें तुम्हारा हित हो। तुमने सदैव मेरे लिए त्याग किया है, मेरे लिए पीड़ा सही है। कितना स्वार्थी रहा हूं मैं। यदि हो सके तो मुझे मेरे कृत्यों के लिए क्षमा कर देना। ये क्या कह रहे हैं आप? बस देवी, अभी तुम अपने आंसू पोंछ लो। और तुम तो संपूर्ण रूप से भीग चुकी हो। ये कैसे? तुम क्षमा चाहते देवी, मैंने पहले देखा नहीं। तुम स्वयं को पूछ लो, ये वस्त्र बदल लो। तुम ये लो। देवी, हम पुनः वार्ता कर लेंगे। तुम वस्त्र पहन लो, मैं वहां अलाव जला लेता हूँ। मैं पत्नी हूँ अशोक की। अपने पति का सामीप्य पाने में इतनी झिझक क्यों? देवी मेरी पत्नी है, उसे अपनाने में इतना संकोच क्यों? मैंने वचन दिया था मां को। आपका अशोक आपको वचन देता है। मैं तन मन धन से देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं इसे अपनी पत्नी के सारे अधिकार दूंगा। हर प्रकार से इसे पसंद रखूंगा।
लगता है आज वर्षा रुकेगी नहीं। आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे देवी। तुम वहां पर विश्राम कर लो, मैं यहां विश्राम कर लेता हूं। बिंदुसार के पुत्र व और मगध की भावी साम्राज्य रानी देवी को इस प्रकार कलिंग जैसे छोटे देश के तुच्छ विचारों से अपमानित होने की आवश्यकता नहीं। क्या करने जा रही थी तुम? अशोक अब देवी का पति है। तुम एक विवाहित पुरुष के जीवन में आने का प्रयत्न कर रही थी। समाज, शास्त्र, धर्म सबकी दृष्टि में स्त्री का अक्षम्य अपराध है। ये बहुत बड़ा पाप है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी गौरव की
अपनी चिंता, अपनी व्याकुलता मुझसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्षमा करना देवी, कौरवकी का स्मरण हुआ मुझे। जब तुम मेरे घावों पर लेप लगा रही थी, मेरा उपचार कर रही थी, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि तुम नहीं कौरवकी हो। और ये बात इस बार की नहीं, सदैव मुझे ऐसी अनुभूति हुई। तो मेरी अनुभूति का सत्य प्रत्येक बार सिद्ध हुआ है। वो समय अभी नहीं आया। मेरा पुत्र संकट में, उसे मेरी आवश्यकता, और इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए। यहाँ पर सभी ने मान लिया है कि वो मर चुका, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती मेरा सुषम जीवन है, उसे कुछ नहीं होगा। वो केवल संकट में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। मैं अभी जाके उसे ढूंढती हूँ। और जब मैं आश्वस्त नहीं हो जाती कि जिस उद्देश्य से मैंने अपने प्राण आपको सौंपने का संकल्प लिया था, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगी। आपकी अनुभूति सत्य हो सकती है। काकी की मृत्यु के पश्चात एक रहस्य मैंने आपसे छुपाया है। जब आप यहाँ युद्धरत थे, तो मैं राजकुमारी कौरवकी से भेंट करने गई थी। ये अनिवार्य था कि उन्हें सत्य ज्ञात हो। सत्य कूट होता है, हृदय को भेदने वाला, और चाहे कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, सत्य परिवर्तित नहीं होता। और सत्य तो यही है कि आपको और अशोक को अलग करने वाले और कोई नहीं, आपके अपने पिता हैं। और नियति ने भी उनका साथ दिया जब काकी एक भविष्यवाणी के आगे विवश हो गई थी। आपको और अशोक को अलग करने के लिए आपके पिता ने षड्यंत्र रचे, और उसका प्रमाण ये है कि उन्होंने इस विवाह के बदले पूरा मगध मांग लिया। उन्हें भली बात ही ज्ञात था, जब अशोक को इस शर्त के बारे में पता चलेगा तो वो इस विवाह को तोड़ देगा। और वैसा ही हुआ। और फिर प्रेम के अभिमान ने अहंकार बनकर प्रतिशोध का रूप धारण कर लिया। तो इसका अर्थ यह है कि वो वास्तव में यहाँ थे। देवी, मुझे वास्तव में उसके लिए जाना होगा। जब मैं लौट के आया तो वो अवश्य अधिक दूर नहीं गई होगी। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। मेरे पास ये सोचने का समय नहीं है कि कौरवकी ने ये निर्णय क्यों और किसके कहने पर लिया। मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उसे दुख में नहीं देख सकता।
सब नष्ट हो सकता है, किंतु सच्चा प्रेम सदैव जीवित रहता है। और सच्चा प्रेम अशोक तो कौरवकी से करते हैं, मुझसे नहीं। विफल होने का कोई विकल्प नहीं है। कौरवकी को किसी भी मूल्य में ढूंढना होगा, अन्यथा तुम में से कोई भी वापस लौट कर नहीं आएगा। कौरवकी! कौरवकी! ये ध्वनि किसकी है? क्या? कौरवकी! 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 अशोक, उसे कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैं उसे अपने तक नहीं आने दे सकती। नहीं तो मैं अपने भी नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी। मैं तुम्हें अपने आप को नहीं ढूंढने दूंगी। तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी, कभी नहीं अशोक, कभी भी नहीं। दासी पुत्र। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.